नमस्कार दोस्तों। डीजल मैकेनिक्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा था। चलिए आज 151 से शुरू करते हैं। 251 से शुरू। पहला क्वेश्चन, फीलर गेज का साइज लिया जाता है पत्ती की मोटाई से। फीलर गेज के विभिन्न मोटाई के पत्तियों का सेट बनाकर एक होल्डर में रिवेट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा फिट रहती है। प्रत्येक पत्ती पर एक साइड में उसकी मोटाई की माप लिखी रहती है। इसलिए फीलर गेज का साइज पत्ती की मोटाई से लिया जाता है। फीलर गेज इंचों तथा दोनों मापों में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है किससे? तो सेंटर गेज से। सेंटर गेज स्टील की प्लेट से बनाया जाता है जिस पर स्क्रू थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग कोनों में भी ग्रूव बने होते हैं, जैसे कि 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47 डिग्री आदि। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के चूड़ियाँ काटने वाले कटिंग टूलों के पॉइंट को चेक करने के लिए और चूड़ियाँ काटने से पहले टूल को जॉब पर समकोण में सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज से चेक किया जाता है। तो वायर गेज से चेक करते हैं वायर का व्यास व सीट की मोटाई मापने के लिए। वायर गेज का प्रयोग सीट तथा तार का व्यास या मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ये गोल या आयताकार स्टील प्लेट की बनी होती है। यहाँ इनके किनारों पर भिन्न भिन्न साइज की झिर्रियाँ कटी होती है और झिर्री के पीछे एक सुराख होता है। यहाँ उसका साइज अंकित किया जाता है। नेक्स्ट, जिस झिर्री में सीट तथा सुराख में तार ठीक ठीक बैठ जाए उस पर अंकित साइज को पढ़ लेते हैं और वह साइज ही उस तार का व्यास या सीट की मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर गेज का प्रयोग करते हैं पाइप की अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए। टेपर गेज की आकृति टेपर होती है। इसका उपयोग किसी झिर्री की चौड़ाई को मापने अथवा किसी गोल या चौकोर पाइप की अंदरूनी साइज को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू पीच का प्रयोग करते हैं। स्क्रू पीच का गेज का प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अर्थात स्क्रू या नट की चूड़ियों के पीच की जांच के लिए किया जाता है। इसमें फीलर और रेडियस गेज की भांति एक होल्डर में कई स्टील की पत्तियों को स्क्रू के द्वारा कसा जाता है जिस पर अलग अलग पीच कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं किसमें? तो होल का व्यास मापने के लिए। स्मॉल होल गेज का प्रयोग छोटे साइज के सुराख की भीतरी व्यास को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। ये गेज प्रायः 3 mm से 12 mm तक माप लिया जाता है। जब हेड को घुमाते हैं तो बैज आर्म्स के सिरों को फैलाता है जिसे अंदरूनी माप ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप गेज चेक करती है अंदरूनी साइज को। टेलीस्कोप गेज एक प्रकार की अप्रत्यक्ष मापी गेज है जिसका प्रयोग भीतरी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे छेद, स्लॉट, बोर आदि की रीडिंग करने के लिए इसकी माप को आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ट्रांसफर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल एनविल होती है, एक तरफ होती है। एडजस्टेबल स्नैप गेज का फ्रेम या ढांचा कास्टिंग अर्थात ढलाई या ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। इसके माप वाली सतह के स्थान पर इसमें 4 गोलाकार एनविल फ्रेम के छेद फिट रहते हैं। एनविल का चौड़ा सिरा ही इसकी गेजिंग सतह होती है। स्क्रू के द्वारा एनविल को समायोजित करके आवश्यकता अनुसार माप पर दोनों एनविल के बीच गैप सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो 0.0003। इंस्पेक्शन गेज इस प्रकार के गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए प्रोडक्शन इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है। इस गेज पर दी गई टॉलरेंस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मास्टर गेज के बराबर परंतु वर्कशॉप गेज से अधिक होती है। इस गेज की शुद्धता 0.003 इंच या फिर
0.00085 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र द्वारा जॉब की सतह की हिल्स एवं चैलीज की जांच की जाती है? प्रोफाइल मीटर द्वारा। प्रोफाइल मीटर द्वारा जॉब की सतह की हिल्स एवं चैलीज चेक की जाती है। डायल गेज द्वारा किसी जॉब पर ओवरनैस, समतलता और खुरदरापन चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागजखंड की ऊंचाई कौन से यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो वर्नियर हाइट गेज के द्वारा। कागजखंड की ऊंचाई वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, कौन से गेज द्वारा ग्रुप की गहराई परिशुद्धता से मापी जाती है? तो बी नंबर, वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज गहराई की मापों को सूक्ष्मता से मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे वर्नियर डेप्थ गेज कहते हैं। इससे 0.02 mm की सूक्ष्मता की माप ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास प्रोडक्शन में निर्मित मशीन पार्टों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सी नंबर, गेज के द्वारा। गेज क्या था? गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन रूल है जिसका प्रयोग पार्ट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय निश्चित साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। गेज किस धातु का बना होता है? टूल स्टील का। गेज टूल स्टील से बनाई जाती है। गेज एक निश्चित मापी औजार है जिसकी कोई रेंज नहीं होती है, अर्थात गेज जिस साइज की बनी है वह केवल उसी साइज को चेक करती है, इसके साइज को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता 0.005 इंच की होती है। वर्कशॉप गेज क्या है? इस प्रकार की गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करने के लिए उस वर्कर द्वारा किया जाता है जो उत्पादन करता है। इस गेज की परिशुद्धता 0.0005 इंच या फिर 0.0005 1 mm होती है। लिमिट। नेक्स्ट है कि लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? ये दोनों हो जाएगा। ए नंबर, मतलब कि गो सिरा सुराख में जो सके तंतु परंतु नो गो सिरा नहीं होता है। क्या है लिमिट गेज? लिमिट गेज का नो सिरा होल में नहीं जाता है। आमतौर पर लिमिट प्लग गेज दो सिरों वाली होती है जिसके सिरे पर गो और दूसरे सिरे पर नो गो लिखा होता है। इन गेज का गो सिरा होल की टॉलरेंस के अनुसार होता है, अर्थात इनका गो सिरा न्यूनतम स्वीकृत माप के बराबर होता है तथा नो गो सिरा अधिकतम स्वीकृति माप के बराबर रखा जाता है। स्नैप गेज से क्या तात्पर्य है? स्नैप गेज से तात्पर्य है जो गेज लंबाई मापते हैं, जो गेज चौड़ाई और मोटाई को मापते हैं, जो गेज बाहरी व्यास मापते हैं। स्नैप गेज के सी अक्षर के आकार की होती है। इसके द्वारा जॉब के बाहरी साइज जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, व्यास मापा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, सॉलिड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। कौन से गेज द्वारा दो मीटिंग पार्टों को मापा जाता है? फीलर गेज। फीलर गेज इसको थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग फिट हुए पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। धातु की सीटों एवं तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं? वायर गेज। इस गेज का प्रयोग सीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सुराख की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग होता है? सुराख की जांच के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज, इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? बाहरी आंतरिक त्रिज्या मापने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज क्या है? तो किसी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए
रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं? स्क्रू थ्रेड का पिच जो है स्क्रू पिच गेज के द्वारा मापते हैं। स्क्रू पिच गेज क्या है? जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से चूड़ियाँ बनाई जाती है तो उनके कोण, गहराई, पिच आदि को चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है उसे स्क्रू पिच गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो एंगल गेज के द्वारा। एंगल गेज क्या है? तो इसे एलॉय स्टील से बनाया जाता है। इनके फेसों को लैपिंग कर दिया जाता है। इसका प्रयोग जॉब के कोण को मापने के लिए करते हैं। मशीन के टेबल पर जॉब को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यखंड के बाहरी माप या स्लॉट को मापने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं तो लिमिट गेज और वर्नियर कैलिपर का। कार्यखंड के बाहरी माप या स्लॉट को मापने के लिए लिमिट गेज तथा वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। लिमिट गेज का प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में करते हैं। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारा एक साथ करने के लिए। स्लिप गेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज है। ठीक है, आइए देखते क्या है। स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज है। स्लिप गेज के द्वारा आयताकार या वर्गाकार आकृति में बहुत ही शुद्ध साइज प्राप्त होती है। गेज ब्लॉक टूल स्टील, क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सुराख के अंदरूनी व्यास को मापने के लिए। प्लग गेज क्या है? तो इन गेजों का उपयोग खोखलाकार वस्तु की भीतरी आकारों की जांच करने के लिए किया जाता है। ये इस्पात की बनी होती है और भीतरी व्यास को जांचने के लिए इनमें एक और बेलनाकार सिरा तथा दूसरी ओर नॉट गो मतलब गो और नो गो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज किस काम में आता है? तो वायर गेज आता है तार या शीट की मोटाई मापने के लिए। वायर गेज, इसका प्रयोग शीट की मोटाई और तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? टेलीस्कोप गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास को मापने के लिए करते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है जिसका प्रयोग अंदरूनी साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि होल, स्लॉट, बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज में निम्नलिखित में कौन सा है? तो बाह्य माप देखने के लिए हमको प्लग रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, सभी हो जाएगा। माप देखने के लिए, बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्न है। प्लेन रिंग गेज, जॉब को लिमिट में चेक करने के लिए गो और नो गो साइजों वाली प्लेन रिंग गेज भी पाई जाती है। टेपर रिंग गेज क्या है? इसमें स्टैंडर्ड टेपर में सुराख बना होता है। इस गेज के प्रयोग से किसी जॉब के बाहरी टेपर को चेक किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज क्या है? इस गेज के गोल आकार के सेंटर में थ्रेड होल होता है। इसका प्रयोग बाहरी थ्रेड की परिशुद्धता चेक करने के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग करते हैं? तब बेलनों के छेद को। प्लग गेज क्या है? इन गेजों का उपयोग खोखलाकार वस्तुओं को भीतरी आकारों की जांच करने के लिए किया जाता है। यह इस्पात की बनी होती है। भीतरी व्यास की जांच करने के लिए इनमें एक और बेलनाकार सिरा गो तथा नो गो सिरा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री के कोण पर शुद्धता के लिए लेथ के थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निम्नलिखित में गेजों में से किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो सेंटर गेज का। सेंटर गेज क्या है? इस गेज का प्रयोग लेथ थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय उनका कोण मापने के लिए किया जाता है तथा टूल को थ्रेड काटते समय जॉब के साथ 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग स्टैंडर्ड में बनी होती है। आजकल मैट्रिक थ्रेड ज़्यादा प्रयोग होती है, इसके लिए 60 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला एवं मानक के उद्देश्य से स्लिप गेज के निम्नलिखित ग्रेडों में से कौन सा ग्रेड है?
इंस्पेक्शन गेज, ठीक है। प्रयोगशाला में मानक के उद्देश्य से स्लिप गेज के निम्नलिखित गेटों में से कौन सा गेट होता है? इंस्पेक्शन गेट। स्लिप गेज क्या है? इसको जॉनसन गेज भी या गेज ब्लॉक कहते हैं। ये आयताकार पीसेज होते हैं जिनको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाया जाता है। प्रयोगशाला के उद्देश्य से स्लिप गेज ग्रेडों में से इंस्पेक्शन गेज होता है। भारतीय स्टैंडर्ड ISI के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता को निम्न 3 ग्रेडों में बांटा गया है। ग्रेड 00, ग्रेड 00 को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें इसका प्रयोग दूसरे ग्रेड के स्लिप गेजों को चेक करने के लिए करते हैं। इससे रेफरेंस सेट भी कहते हैं। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। ग्रेड 0 शुद्धता क्या है? इसे कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। ग्रेड 1 क्या है? इसका प्रयोग टूल रूप में बारीक कामों के लिए करते हैं। इसे इंस्पेक्शन ग्रेड भी कहते हैं। ग्रेड 2 क्या है? इस सेट का प्रयोग वर्कशॉप में सभी साधारण कार्यों के लिए करते हैं। इसे वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। रेलवे पटरियों के मामले में गेज का अर्थ क्या है? तो यह 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी। रेलवे पटरियों के मामले में गेज का प्रयोग करके 2 पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी मापी जाती है। या रेल की पटरियां बनाने के लिए गेज द्वारा 2 पटरियों के अंदर के माप से बनाया जाता है। साधारण कार्यों के लिए गेज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड करने के लिए के बाद तथा लैपिंग करने के लिए सही साइज का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गेज आंतरिक चूड़ियां चेक करने का प्रयोग करते हैं? तो स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज क्या है? इस गेज का प्रयोग बाहरी या भीतरी चूड़ी अर्थात स्क्रू या नट की चूड़ियों की पिच जांचने के लिए किया जाता है। एक होल्डर में कई साइज की स्टील के पत्तियों को स्क्रू द्वारा कसा जाता है जिस पर अलग अलग पिच कटी होती है। नेक्स्ट है गेज क्या है? गेज क्या है? आपका प्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र है। गेज क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से मापने वाला यंत्र है। बी नंबर, सॉरी दोस्तों। गेज क्या है? गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन यंत्र है या मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम पार्ट के साइज को माप कर तुलना करके उत्पादन के समय या बाद में कंट्रोल करते हैं जिससे कि उसकी अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित की जाती है। गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है प्रकाशीय प्रोजेक्टर से। गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है प्रकाशीय प्रोजेक्टर से। छोटी सी गैप को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फीलर गेज का। फीलर गेज क्या? इसे थिकनेस गेज भी कहा जाता है। इसके द्वारा 2 पार्ट्स के बीच गैप की जांच की जाती है। वस्तुतः यह भिन्न भिन्न मोटाई वाली पतली पत्तियों की बनी गेजों का एक सेट होता है जो एक होल्डर में स्क्रू द्वारा कसा रहता है या रिवेटेड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसके मापन के लिए डबल गेज का उपयोग किया जाता है? तो या बहुत कम दूरी मापने के लिए डबल गेज का प्रयोग करते हैं। सीटों को मापने के लिए प्रयुक्त शब्द गेज के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये अधिक गेज का मतलब अधिक मोटाई से है। बोलो। जारी रखिए। सीटों को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय गेज हमेशा परावर्तन पे कार्य करती है। ए नंबर आंसर, प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके द्वारा ऊष्मा का मापन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के मापन के लिए प्लग गेज का उपयोग होता है। तो ये जो है शाफ्ट का व्यास मापने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। शाफ्ट में हमेशा होल होता है, होल को मापने के लिए हम लोग प्लग का गेज यूज करते हैं। प्लग गेज के द्वारा किसी शाफ्ट के व्यास चेक करते हैं तथा इसका प्रयोग प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल गेज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो रैक पिनियन पर।
डायल गेज रैक पीने सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा फ्लैटनेस और राउंड बार का राउंडनेस मापा जाता है। इसका अल्पतमान 0.01 mm से 0.001 इंच होती है। ये आपका डायल गेज है। इसमें देखिए ये नीडल है, ये हो गया डायल, इसको कहते हैं डायल एडजस्टिंग स्क्रू, इसे कहते हैं केस, इसको कवर और बैक कहते हैं। ये है प्लंजर, ठीक है। और ये आपका रेवोल्यूशन काउंटर हो गया, और यहाँ पे एक बॉल काउंटर पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलर गेज काम में आता है किसका? तो छोटे गैप मापने के लिए। फीलर गेज हमेशा छोटे गैप को मापते हैं। फीलर गेज क्या है? इसको थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग फिट किए हुए पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस मापने के लिए कार या मशीनों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए, और ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः जो स्लिप गेज जॉनसन स्लिप गेज काम में लाया जाता है उसमें कितने पीस होते हैं? तो इसमें 118 पीस होती है, ठीक है। स्लीप गेज क्या है? तो स्लीप गेज इसको जॉनसन गेज कहते हैं या गेज ब्लॉक भी कहते हैं। ये आयताकार पीस होते हैं जिनको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाया जाता है। इनको हार्ड करके माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता में फिनिश किया जाता है। इनका प्रयोग वर्कशॉप और समरूप गेजों की सूक्ष्मता में चेक करने के लिए और साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।